हेलो बच्चों। आज हम सीखेंगे कि अगर किसी कैपेसिटर में दो डाइलेक्ट्रिक्स इस टाइप से कंबाइन करके रख दिए गए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। या कई बार हमसे ऐसा भी बोलते हैं कि ये दोनों डाइलेक्ट्रिक के प्लेस पर अगर एक इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक रखना चाहें तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए। या ऐसा भी कह देते हैं कैलकुलेट द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। अब देखिए, अगर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं रखे थे तब उस टाइम पर कैपेसिटेंस क्या लिखा जा सकता था। सी नॉट, मैं इसको लिख रहा हूँ, सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना। ये सी नॉट हम लिख सकते थे। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, हमें सीधा सीधा यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है कि अगर हम इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अपर हाफ और लोअर हाफ, तो ऊपर वाला एक कैपेसिटर अलग और नीचे वाला एक कैपेसिटर अलग हमें मिल जाएगा। लेकिन प्लेट एरिया अभी तो फ़िलहाल इसका कंबाइन ए है और उस टाइम पर a/2 प्लेट एरिया इसका और a/2 इसका हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो, ये किया मैंने पहले ही, ये अलग अलग कर लिया हमने दोनों कैपेसिटर्स को। प्लेट एरिया a/2 और दोनों, यहाँ देखिए, ये अपर हाफ वाली प्लेट और ये लोअर हाफ वाली प्लेट दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड थी। यहाँ तो मेटेलिक थी, पूरी एक ही प्लेट थी सिंगल। लेकिन यहाँ पर हम इसको वायर से कनेक्ट करके दिखा रहे हैं और अब हमें लग रहा है कि हाँ, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है दो कैपेसिटर्स का, एक अपर हाफ ये वाला और लोअर हाफ ये वाला। तो इस टाइम पर हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के फॉर्मूला हम जानते हैं, दोनों का कैपेसिटेंस हमें प्लस करना होता है। देखिए कैसे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपर हाफ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो, K1 एप्सिलॉन नॉट ए के प्लेस पर a/2 अपॉन प्लेट सेपरेशन तो सेम है d, प्लस लोअर हाफ के लिए देख लीजिए K2 एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d। अब एक और स्टेप में आगे हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो कॉमन क्या है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी इसमें भी और इसमें भी सी नॉट की टर्म्स में आ जाएगा, है ना। और यहाँ से बच जाएगा K1/2 और इधर से K2/2। तो हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू K1 प्लस K2/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, या इक्वल टू K1 प्लस K2/2 इंटू सी नॉट। ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड सी नॉट। ठीक है। अब अगर आपसे कह रहे हो कि इन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करिए, मतलब दोनों को हटाकर एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक हमें रखना है, तो उसका कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए। हमने अगर मान लिया कि जो डाइलेक्ट्रिक पूरा एक स्लेब रखना चाह रहे हैं इक्विवेलेंट, उसके लिए सिंबल है सपोज K इक्विवेलेंट, ये सपोज कर लिया, तब उस टाइम पर हम लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा C इक्वल टू K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, है ना। तो फॉर, अब अलग से कैलकुलेशन में शो कर रहा हूँ, ये इतना कंप्लीट हो चुका है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। अब मैं लिख रहा हूँ फॉर इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए देखिए क्या होगा। हम लिख सकते हैं फिर कि C इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, है ना। अब ज़रा इस वाली इक्वेशन को और इसको कंपेयर करके देखिए, है ना। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी इक्विवेलेंट है ये वाला, ये भी इक्विवेलेंट है, लेकिन K इक्विवेलेंट के प्लेस पर आ रहा है K1 प्लस K2/2। तो इनका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हमें फाइंड करना हो तो ये आएगा, कंपेयर करने पर K1 प्लस K2/2, ये इक्विवेलेंट
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीज़ें देखी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो ये आया K1 प्लस K2/2 इंटू सी नॉट या K1 प्लस K2/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D। और अगर आपसे कहा है कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करिए, मतलब दोनों स्लेब ये वाली हटाकर एक अकेली सिंगल स्लेब रखना चाह रहे हैं, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हमने K इक्विवेलेंट मानकर ये इक्वेशन लिखी थी और अब इन दोनों को हमने कंपेयर करके देख लिया, तो हमें पता चल रहा है K इक्विवेलेंट होना चाहिए K1 प्लस K2/2। अब देखिए एक और ऐसे ही अगर आपको ये दे दिया जाए, ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है यहाँ पर, एक ये वाला है, और बिल्कुल d/2 डिस्टेंस सेपरेशन, सॉरी थिकनेस इसकी और d/2 इसकी कंप्लीटली फिल कर रहे हैं दोनों मिलकर। और अब हमें क्या चाहिए, क्या बोल रहे हैं हमसे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए, ऐसा हमसे कहा गया है। तो इसको देखो हमने ऐसे कंसीडर कर लिया जैसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम करते हैं अक्सर। जैसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मैं आपको बताता हूँ चार्ज कैसे आता है दो कैपेसिटर्स पर अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है। ये और ये दोनों बैटरीज हमने कनेक्ट कर दी, ये प्लस और माइनस दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इसके इंडक्शन की वजह से यहाँ चार्ज आएगा नेगेटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्स्ट्रा खींचे, इस वाली प्लेट से, तो इस पर इतना ही पॉजिटिव, और इस पर इससे इसके इंडक्शन कह लो या इधर से ये माइनस। तो बीच में देखिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बीच में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है ना, बीच में एक ये बाउंड्री है, केवल इंटरफेस है। तो इसको हम दो अलग अलग कैपेसिटर्स के सीरीज़ कॉम्बिनेशन की टर्म्स में मान सकते हैं। अब इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड कर देंगे तो वो इसी वाले सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसका कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये इसको मैं सेट कर लेता हूँ। देखो भाई, पहले फर्स्ट पार्ट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए लिखा मैंने, और एप्सिलॉन नॉट नहीं, C1 इज इक्वल टू, पहले वाले का C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A/d/2। तो d और बाई का 2 ऊपर आ गया। ऐसे ही C2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/d। अब देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में फाइंड कर दें वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो हमने लिख लिया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू, देखो 1/C1 कितना, d/2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 1/C2 कितना, d/2K2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉमन है d/एप्सिलॉन नॉट A, ये कॉमन है, 2 भी कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको मैं। तो ये बन जाएगा देखिए 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू d/2 एप्सिलॉन नॉट A, और ब्रैकेट में बचा 1/K1 प्लस 1/K2, ये ठीक है, इक्वल टू d/2 एप्सिलॉन नॉट A है ही ये, और इसका एलसीएम लेकर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो K1 K2 और ऊपर K1 प्लस K2। ठीक, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट के लिए एक्सप्रेशन मिल गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d इंटू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, 2 मैंने इसके साथ ले लिया, ये यहाँ कंबाइन कर दिया। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इसके लिए एक्सप्रेशन आ गया। अगर आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करिए, तो आप देखो इक्विवेलेंट के लिए अगर आप लिखेंगे तो ये लिखा जा सकता है कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट A/d। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये K इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, K इक्विवेलेंट इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये K इक्विवेलेंट, और ये वाला
ये सी इक्वलेंट। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा बच्चों को। थैंक यू।